बच्चों हमें क्वेश्चन दिया गया है, अ साइंटिस्ट गिव अ न्यू थ्योरी ऑफ इंडक्शन. ही डिफाइंस ए हीट इज इक्वल टू समथिंग विच फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी. बी हीट समथिंग विच फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी. dq by dt heat is equal to k1a dt by dx. dq by dt of heat is equal to k2a dt by dx, where k1 and k2 are constant for a given diagram. In case of a steady state, the value of k1 k2 are 8 and 6 respectively. फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिड पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस. सो चलिए बच्चों क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं. सो यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने एक नई थ्योरी यहाँ पे दी है, जिसके अकॉर्डिंग यदि हम हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी जाएं, ठीक है, हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी जाए तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. और यदि हम जब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर जा रहे हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. सो हमारी सिचुएशन में हम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जा रहे हैं तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो निकाल लेते हैं, डी क्यू बाई डी टी, जो बेटा बराबर होगा हमारे पास के ए बाई एल इंटू टी टू माइनस टी वन के. तो के मुझे दिया हुआ है यहाँ पे 8, ठीक है. फर्स्ट सिचुएशन के लिए k1 लेना है, तो k1 की वैल्यू 8 है, इंटू ए है 1, एल की वैल्यू है 10, टी टू माइनस टी वन कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 दैट इज 60. तो 0 से 0 कैंसिल आउट, बेटा ये आ गया 48. तो मेरे पास डी क्यू बाई डी टी आ गया बेटा 48 जूल पर सेकेंड. ये मेरे पास आ गया रेट ऑफ हीट फ्लो. तो सेकेंड जो क्वेश्चन था उसमें हमें रेट ऑफ हीट फ्लो निकालनी थी, तो मेरे पास डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा बेटा 48 जूल पर सेकेंड, ठीक है. ये मेरे पास रेट ऑफ हीट फ्लो आ गया. अब मुझे यहाँ पे निकालना फर्स्ट पार्ट में कि मिड पॉइंट का टेम्परेचर यहाँ पे कितना होगा, तो वो भी अपन निकाल लेते हैं बेटा. तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, तो डेल्टा टी यदि मैं निकालना चाहूँ, जब मैं मिड पॉइंट पे पहुंचूंगा तो टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आएगा वो मैं निकाल लेता हूँ. इस प्रोसेस में कितना टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, तो टेम्परेचर में डिफरेंस यदि मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रेट ऑफ हीट फ्लो है बेटा उसको थर्मल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू बाई डी टी इंटू थर्मल रेजिस्टेंस है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा, मेरे पास थर्मल रेजिस्टेंस L/2 डिवाइड बाय के इंटू ए. ये मेरे पास आ जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस मिड पॉइंट के लिए. सो डी क्यू बाई डी टी में निकाल चुका बेटा 48 इंटू L/2, बेटा L है मेरे पास 10, तो 10/2 बेटा ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय के की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास यहाँ पे, के है मेरे पास यहाँ पे 8 इंटू 1. देखो बेटा 8 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा 6 टाइम्स, 6 5 से आ जाएगा 30. तो बेटा आ गया 30 डिग्री सेल्सियस. यानी कि जब मैं यहाँ से कहाँ गया हूँ, मैं मिड पॉइंट तक गया हूँ, तो मेरे पास टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आया 30 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आया. यानी कि 100 से टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया होगा. यानी कि जो मिड पॉइंट है बेटा उसका टेम्परेचर कितना हो गया होगा 70 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो गया होगा. तो आपका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस. थैंक यू.